सर्वजातीय जन पंचायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इससे पहले हमारी सर्वजातीय जन पंचायत कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी और उसमें हमने करनाल लोकसभा को लेकर के फैसला किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बाई तरफ रोहतास जोगी जो सर्वजातीय जन पंचायत बीसी पंचायत के अध्यक्ष हैं और पानीपत जोगी समाज के अध्यक्ष भी हैं। अजय सिंगला जी शहर के प्रमुख आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सर्वजातीय जन पंचायत कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं। नगर निगम का सारा काम सर्वजातीय जन पंचायत की दृष्टि से और चुनाव के लिए भी प्रभारी है, नगर निगम चुनाव के लिए भी। मेरी दाई तरफ डॉक्टर नरेंद्र जेसिया जो सर्वजातीय जन पंचायत के संयोजक हैं, जितेंद्र जुनेजा जी जो राज्योचार वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये हमारे सर्वजातीय जन पंचायत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और शमशेर जी हमारे सचिव हैं सर्वजातीय जन पंचायत के। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव पूरे जोर शोर पर है और हरियाणा में और करनाल में भी 25 मई को हमने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करना है। हमारा सर्वजातीय जन पंचायत एक सामाजिक और गैर राजनीतिक जो संगठन है, उसका उद्देश्य ही सामाजिक और राजनीतिक चेतना करना, जनता के मुद्दे उठाना, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करना और अच्छे को अच्छा कहना, बुरा का बुरा कहना। हमने कोशिश करी है जितने हमारा सामर्थ्य है, जब से हमने अपना संगठन बनाया है, जो शहर की जन समस्याएं हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उसको पूरे जोर शोर से उठाने का हमने प्रयास किया है। और हमने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आकर के इसकी जन विरोधी नीतियों को से परेशान होकर के जनता की आवाज उठाने के लिए अपने संगठन का गठन किया था। और अब चुनाव में बड़ा ये असमंजस की स्थिति थी। एक चीज तो तय थी और तय है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में कुशासन चला करके भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता का जीना बुरा हाल किया है, कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो करेंगे, डट करके करेंगे, लेकिन समर्थन किसको करें, इसको लेकर के हमारी कई चरणों की बैठकें हो चुकी हैं। ये भी कटु सत्य है कि मनोहर लाल खट्टर जी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों बाहर के हैं, और जो तीसरे प्रत्याशी मैदान में है वीरेंद्र मराठा जी, अगर सारी चीजों को तौल करके देखा जाए तो वो सबसे उम्दा कैंडिडेट के तौर पर सामने है। वीरेंद्र मराठा जी स्थानीय है और कई बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमारे साथियों ने एक फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सर्वजातीय जन पंचायत स्थान स्थान पर चारों हलकों में, कॉलोनियों में जा करके लोगों को प्रेरित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर को वोट ना दें। और हमने अपने पदाधिकारियों को, साथियों को, हमसे जुड़े लोगों को एक चीज के लिए छूट दी है कि जो प्रत्याशी उसको लगे कि वो मनोहर लाल खट्टर को हरा रहा है, चाहे वीरेंद्र मराठा जी है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, कोई भी प्रत्याशी मनोहर लाल जी को छोड़कर जिसको चाहे उसको वोट दे दें, लेकिन मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी को मतदान ना करें। और आज का जो चुनावी समीकरण, चुनावी हालात है और जिस प्रकार से चुनाव आगे बढ़ रहा है, पहली बार करनाल लोकसभा की जनता दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके चुनाव लड़ रही है। कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही,
जनता खुद खड़ी हो गई है और ऐसे ही चुनाव चलता रहा। मजाक की बात नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी तीसरे स्थान पर ना आ जाए इसकी भी संभावना है। आज घोषणा कर रहा हूं, अगर ऐसे ही चुनाव चलता रहा तो तीसरे स्थान पर भी खिसक सकते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची है, जनता तो परेशान है ही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख वो भी परेशान है। उनको भी पिछले 8, 9, 10 साल से जिल्लत उठानी पड़ी, उनका कोई मान सम्मान नहीं हुआ। और मैं तो खुला बोलता हूं कई मंचों पर, कई स्थानों पर, और हम भारतीय जनता पार्टी के उम्दा कार्यकर्ताओं से भी जगह जगह पे संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर प्रोग्राम के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को बोलती है कि देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। तो हमारी अपील है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कि जब भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार देवतुल्य बताती है, और ये आज तक का इतिहास रहा है कि जिसने देवताओं का अपमान करा उसका विनाश हुआ है, उसकी पराजय हुई है, हार हुई है। भैया तो वो देवतुल्य नहीं, या फिर बीजेपी का काम तमाम होगा। तो हर वर्ग, हर जात, हर क्षेत्र में, और आज के दिन मनोहर लाल खट्टर जी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और 3 या 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जिनमें तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 2-3 सवाल हैं। जब मनोहर लाल जी अच्छे थे, मनोहर लाल जी काबिल थे, मनोहर लाल जी लोकप्रिय थे, तो उनको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया? और यदि वो अलोकप्रिय थे, काबिल नहीं थे, तो उनको करनाल का उम्मीदवार बना करके क्यों भेजा? क्या हमारा करनाल लोकसभा क्षेत्र चारागाह है? जो रिजेक्ट है, रिजेक्टेड कैंडिडेट को हमारे पास क्यों भेजा? मनोहर लाल जी खुद करनाल से विधायक रहे। खट्टर साहब को बताना चाहिए कि उन्होंने करनाल लोकसभा के लिए क्या किया, क्या विशेष प्रोजेक्ट लेके आए, क्या खास काम किया कि जनता उनको चुने। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद हिंदुस्तान के अंदर नंबर 2 पर चुनाव जीत करके गया था, उसकी उपलब्धियां लेकर के खट्टर जी जाए, उसकी उपलब्धियों पर वोट मांगे। आज वो उम्मीदवार कहां है? उसको पानी करनाल लोकसभा से भगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये ना कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और कुछ दिन पहले अहंकार से लबरेज मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि सामने उम्मीदवार नहीं है, मजा नहीं आ रहा। उम्मीद है कि मनोहर लाल जी को बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा। एक बात तकनीकी तौर पे और है, मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री हटने के बाद ये कह करके सुरक्षा ली थी कि मुझे किसानों से खतरा है। यदि उनको किसानों से खतरा था, पहली बात तो शर्मनाक बात यह है कि हरियाणा प्रदेश कृषक प्रधान प्रदेश है, और जिस आदमी को हरियाणा के अंदर किसानों से खतरा है तो राजनीति में क्या कर रहा है? और वाकई उनको खतरा था। अब जब उनके पास रिपोर्ट गई भी सुरक्षा के कारण वोट खराब हो रही है, लोग नाराज हो रहे हैं, अब लगता 2-3 दिन से उन्होंने सुरक्षा छोड़ दी। इसका मतलब मनोहर लाल जी को सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, हवाबाजी के लिए सुरक्षा ले रहे थे, और उनको जरूरत थी तो सिक्योरिटी विड्रॉ की हुई, और खाम खा ले रहे थे तो उनसे उनका जो खर्चा सुरक्षा कर्मियों को मनोहर लाल खट्टर जी से लेना चाहिए। ये मजाक नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता की टैक्स का पैसा अपने वाह या हवाबाजी के लिए, और कुछ दिन पहले तक तो मनोहर लाल जी सारे हरियाणा प्रदेश में घूम रहे थे। और सच्चाई की बात यह है, जहां मनोहर लाल जी की रैली सभा जनसभा होती है वहां वोट बढ़ती नहीं, उल्टी बीजेपी की वोट घटती है। 10 साल से हरियाणा जैसा अशांत प्रदेश, जिसको जात पात के जार में धकेला गया, जिस प्रकार से नगर निगमों के अंदर कितने डाके डाले गए, कितनी जनता के साथ खिलवाड़ की गई, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से युवाओं का पलायन विदेशों की तरफ बढ़ा है, एक काम गिनाने के लिए इनके पास नहीं है।
और जिसके सारे ये चुनाव जीते थे मोदी मोदी के नाम से, आज मोदी जी का कोई क्रेज जनता के बीच में नहीं है। और सच माने करनाल लोकसभा में मुकाबला मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस का बुद्धि राजा या वरिंदर मराठा के साथ नहीं है, मनोहर लाल का मुकाबला मोदी जी के साथ है। तो तगड़ा कौन है भाई? मोदी के नाम से वोट जाती है और खट्टर के नाम से बैक होती है, दोनों का मुकाबला चल रहा है। और आम जनता ने मन बना लिया है कि मनोहर लाल जी को राजनीति से अच्छी फेयरवेल करनाल लोकसभा चुनाव देने जा रहा है। इससे पहले भी करनाल लोकसभा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव हरा चुका है, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को और भजनलाल जी को। पूर्व मुख्यमंत्री वैसे भी करनाल लोकसभा में सूट नहीं करता, 2 पहले हार चुके हैं और गारंटी से तीसरी इनकी हार है। तो सर्व जातीय जनपंचायत मजबूती के साथ हर स्थान पर अपनी जन पंचायतें करेगी, बैठकें करेगी, संपर्क करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लगे हुए हैं उनसे भी हम संपर्क करेंगे, परेशान वो भी हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कह दिया था। आपके प्रश्नों का जवाब सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए अजय सिंगला जी नगर निगम के लिए बोलेंगे, जो नगर निगम पानीपत में करनाल में हुआ। और डॉक्टर साहब SCBC वर्गों का जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ, 1-1 मिनट अपनी बात रखेंगे, फिर आपकी क्वेश्चन लेंगे। आप सब पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। आज सर्वजातीय जनपंचायत की जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें एक मत से ये निर्णय लिया गया कि सर्वजातीय जनपंचायत जो एक सामाजिक संगठन है और जिसने पिछले 3 वर्षों से पानीपत के लोगों के लिए आवाज उठाने का काम किया है, उनके अधिकारों के लिए काम किया है, वो इस चुनाव में क्या करे। तो ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पानीपत की जनता और हरियाणा की जनता को दुख देने वाले मुख्यमंत्री जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, हम एक मत से उनके खिलाफ एक बिगुल बुझाते हैं और जनता से अपील करते हैं कि उस व्यक्ति को ना भूला जाए, उस मुख्यमंत्री को ना भूला जाए जिस मुख्यमंत्री ने, जिस व्यक्ति ने पिछले 9 साल में केवल करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी दावा करते हैं 1483 करोड़ रुपए उन्होंने नगर निगम में लगाए। पत्रकार बंधु हमेशा जो है सवाल पूछते रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग उनसे सवाल पूछते हैं। आप हाली पार्क की दुर्दशा देख सकते हैं, आप जो है पार्कों की दुर्दशा देख सकते हैं, आप बड़े बड़े जो होर्डिंग लगाए गए उसमें कितना करप्शन हुआ। अब नगर निगम के जो पार्षद है उनके नामों से कितने बोर्ड लगाए गए और जगह जगह पे जो है स्वागत द्वार बनाए गए। पानीपत की जनता को जो है वो इनकी जरूरत नहीं थी, पानीपत की जनता को जरूरत थी पानी की, पानीपत की जनता को जरूरत थी सड़कों की, गलियों की, लेकिन करप्शन का मुख्य साधन यही था। आप फैमिली आईडी की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लीजिए, किस तरह से माताएं, बहनें, बुजुर्ग धक्के खाते रहे इस राज्य में, वो आप सबके सामने है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पानीपत के लोगों को एक सौभाग्य मिला है, एक भाग्य मिला है कि खट्टर जैसा, माननीय खट्टर जी जैसा अहंकारी व्यक्ति जो है उसका अहंकार तोड़ने का आप लोगों को मौका मिला है। जो 9 साल, 9.5 साल जो आंसू आप लोगों के निकाले हैं, वो आंसू आप लोग याद रखिए और एक मत से, ये कोई मोदी का चुनाव नहीं है, ना कभी मोदी जो है आपको बचाने के लिए आया। मोदी जो है वो सिर्फ इनके एक सहारा बनता है, ये उसके नाम का फायदा उठाते हैं, लेकिन आप लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं वो आपके सामने है। तो मेरी जो है सर्व जातीय जनपंचायत की ओर से ये अपील है, सब लोगों को अपील है, खासकर पानीपत के लोगों से अपील है कि खुलकर आप जो है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं
मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खिलाफत बिगुल बजाइए और किसी भी कीमत पर, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि ये मौका बार बार नहीं आता। परमात्मा जो है 5 साल में आप लोगों को एक अधिकार देता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इनको मतलब तीसरे स्थान पे तो कम से कम धकेल ही दीजिए, और अगर कोशिश हो तो जमानत ही जब्त करवा दीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूं। केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लासेस की योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिला, और शिक्षा के नाम पे जो छलावा किया गया है, जिन बच्चों की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 थी, राज्य सरकार ने उनकी आमदनी 3.5 से 5 लाख रुपए कर दी। वो बच्चे स्कॉलरशिप से वंचित रह गए। उसकी वजह से उन बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, क्योंकि जितना दलितों पर उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, इतना उत्पीड़न किसी और सरकार के अंदर नहीं हुआ होगा। चाहे किसान की बात हो, 750 किसानों ने शहादत दी, लेकिन जो उनकी मुख्य मांग थी एमएसपी की गारंटी, केंद्र सरकार वो देने में विफल रही है, और जनता में भारी रोष है इसको लेकर के, और जनता इस लोकसभा चुनाव में इन प्रत्याशियों को मजा चखाएगी और इनको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी, क्योंकि ये लोग सत्ता के काबिल नहीं है। इन्होंने सत्ता में रहते हुए 9.5 साल में जितने भी योजनाएं चलाई हैं वो जनहित के लिए नहीं थी। इन्होंने अपने हित के लिए योजनाएं चलाई हैं, अपना हित साधने के लिए योजना चलाई है, और ये दावा करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। अरे भाई, अगर आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो 5 किलो अनाज क्या, वो 20 किलो अनाज लेने में सक्षम हो जाते। लेकिन रोजगार की बात ना करते हुए और सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो, आने वाले 5 साल में आपको 5 किलो अनाज फिर मिलता रहेगा। मेरा केंद्र और राज्य सरकार के जो इस बात करना चाहता हूं कि वो एक बात बताएं कि वो 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते तो आज ये समस्या सामने ना आती। तो मेरा तो जनता से यही अपील है कि जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, यही मेरी जनता से अपील है। 1 मिनट के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी व व्यापार प्रकोष्ठ के सदस्य भी रहे हैं, तो सर्वजातीय जन पंचायत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, व्यापारी और उद्योगों के ऊपर 1 मिनट प्रकाश डाल लेंगे। जितेंद्र जुनेजा जी। नमस्कार पत्रकार भाइयों, मैं अपना भारत देश में जब प्रतिनिधित्व अपना व्यापार प्रकोष्ठ का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहा था, तो उस समय सत्ता पक्ष एक टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स लेकर आ रही थी, जिसका हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद कुछ ऐसी चीजों का हमने विरोध किया जो कि सामान्य नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने वही चीजें लाए, लेकिन उनका सरलीकरण जो दूसरी पार्टियां ला रही थी वो सरलीकरण भी नहीं था उसका। और 1 नेशन 1 टैक्स, वो 1 टैक्स का मतलब होता है एक ही टैक्स, उसमें 4 तरह की दरें दी गई, और वो दरें भी इतनी ऊंची थी जो सामान्य नहीं थी। व्यापारी आज बहुत ज्यादा जीएसटी से परेशान है। एक तो उसका सरलीकरण नहीं है, दरें बहुत ज्यादा है, और वह अफसरशाही इतनी हैवी की गई है कि व्यापारी आज परेशान है, काम धंधे चौपट है, पानीपत की इंडस्ट्री काफी इस समय डाउन है। और व्यापारी, सबसे बड़ी बात है, इस सरकार के अंदर ना जाने क्यों एक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो बोल भी नहीं पा, अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहा। और मैं ये चाहता हूं, आज जो सत्ता चल रही है, ये 9-9.5 साल जो चली है, जो हमने पहले संघर्ष किए थे वो हमने बदलाव लाने के लिए किए थे, ना कि उसी को और बढ़ावा देने के लिए किए थे। लेकिन इस सरकार के अंदर जो 9-9.5 साल के अंदर सरकार चली, उन टैक्सों का
जो सरलीकरण नहीं हुआ और व्यापारी के ऊपर टैक्स और थोपे गए और व्यापारी को कई तरह के डिपार्टमेंट थोप दिए गए। व्यापारियों को टैक्स जो थे वो तो ज्यादा थे ही, ब्याज दरें भी इतनी ऊंची हो गई कि आज व्यापारी सरवाइव नहीं कर पा रहा, व्यापारी परेशान है। तो मेरी आज सब व्यापारियों से अपील करता हूं मैं कि आज आपके पास मौका मिला है बदलाव का, आज इसको बदलाव को ले आइए। हो सकता है परमात्मा ने चाहा तो आने वाला टाइम हम सबके लिए अच्छा होगा। जिस सरकार ने किसान नहीं छोड़े, हम व्यापारी तो क्या बात करें, किसान एक अन्नदाता होता है, पूरे देश का पेट भरता है, भगवान के बराबर होता है। उन किसानों के लिए आज इतिहास लिखा जाएगा इस बार कि सड़कों पर कीले गाड़ दी गई। कभी किसानों के लिए सड़कों पर कीले मैंने तो कभी इतिहास में भी नहीं पढ़ी है। लोग इस सरकार ने कीले गाड़ दी, खड्डे खोद दिए, किसानों पर लाठियां बरसाई गई, किसानों को एक तरह से क्या कहते हैं उसको, अपना आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया। तो इतना जब किसानों के साथ हो गया तो व्यापारी तो कहां बचने थे। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि बढ़ चढ़कर इस सरकार को बदलने में सहयोग दें। धन्यवाद। बता दिया ना, मतलब हमने ओपन छोड़ दिया खट्टर को हराने के लिए। जिसको चाहो उसको वोट दे दो, बीजेपी को हरा दो, जिसको लगे ना ये हरा रहा है, क्योंकि हम किसी पार्टी से अटैच तो है नहीं। और एक बात और बता दूं, पब्लिक को पता है, जैसे सेना में एक योजना आई थी ना अग्निवीर, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री मंत्री, ये कोई सरकार नहीं चल रही, ये पॉलिटिकल अग्निवीर है। ये 3 महीने में बाहर आने हैं, जो 4 साल माने थे ना, ये पॉलिटिकल अग्निवीर हैं ये सारे। और मैं तो बीजेपी को सलाह दूंगा कि दोबारा तो आना नहीं, सरकार जानी निश्चित है। 4 जून के बाद एक बार फिर भी सफल कर ले, नया मुख्यमंत्री नए मंत्री बना ले, जितने एमएलए सारा क्या एक्स मंत्री और मुख्यमंत्री जितना लगाना लगा ले, हर 15 दिन में बदले, नया बना ले। क्योंकि पॉलिटिकल अग्निवीर की तरह चुनाव से पहले खट्टर जी को हटाया। और हमारे तो यही था कि कई आदमियों की यह बत्ता होता है, मैं कह दूं कांग्रेस को वोट दो, उन्हें प्रतिज्ञा ले रखी मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। भाई तू मराठा को दे ले, मराठा को भी नहीं दे सकता, नोटा को दे ले, किसी को दे ले, बीजेपी को नहीं देना। आज के दिन क्या है, ईमानदारी से, क्योंकि ना हम किसी पार्टी से बिलोंग, हम तो निष्पक्ष तमाशा देख रहे हैं। करनाल की तरफ बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से वीरेंद्र मराठा जी का चुनाव चला हुआ है, वो बहुत आगे हैं। और पानीपत की तरफ कांग्रेस वाला, और 3-4 हलकों में खट्टर जी तीसरे स्थान पे हैं। अगर ऐसे चुनाव चलता रहा 2-3 दिन बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कभी खट्टर जी तीसरे पे रह जाए। मराठा जी 6 चुनाव हार चुके हैं, 7वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं, लग रहा है लोग भरोसा करेंगे उन पे। देखिए ऐसा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक बार जिला अध्यक्ष था, हरियाणा मजबूत होती थी, हम मजबूती से चुनाव लड़े, रिजल्ट आया, हम तीसरे पाए। कई बार वोट तो लेते हैं, हर बार मजबूती से वोट लेते हैं, और लोकल भी है, लोकल है। लेकिन फिर भी हमने एक ऑप्शन कराया, भाई बीजेपी ने छोड़ दिया, जिस पर जी करे, एक घर घर जाकर खुशामद करेंगे, पैर पकड़ेंगे, जो बीजेपी के लिए मदद कर रहा है। भाई बीजेपी ने छोड़ गया, उसका तेजा जी कांग्रेस में नहीं करा, मराठा जी को दे ले, मराठा जी को जिन करा कांग्रेस को दे ले, जाग रहा नोटा पे दे ले। हमारा काम है, जिसने 9-10 साल तक प्रदेश की जनता को, भाईचारे को खराब करा, कुशासन करा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, मनोवैज्ञानिक एक भय बना के रखा। आज बीजेपी को विकास के नाम पे वोट थोड़ा मांग रही है, ये थोड़ा करे हमने ये काम कर दिया वोट, पता क्या कहेगा हम जीतेंगे, ड्रामा है हम तो जीतेंगे। और जी मेनू का हम 400 पार, जी मिल भैया की 400 पार हो रही है, वोटा की तो जरूरत है नहीं, तो वोट क्यों खराब करो भाई, कड़ी और दे लो, इनकी तो 400 पार हो रही है। एसजेपी किसको समर्थन कर रही है? एसजेपी खट्टर जी का विरोध कर रही है। एसजेपी जो भी उम्मीदवार इसको हराएगा उसी का समर्थन करेंगे, तो उसी को वोट देंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऑप्शन खुला छोड़ दिया, भाई खट्टर जी को छोड़कर 4 करोड़ वोट दे लो, खट्टर जी को मत दो। आज से पहले आपको पता हो 2 बार लोकल पहले भी जीता था यहाँ से माधोराम जी, उनके कार्य याद कर लो। और जो बाहर के जीते हैं, चोपड़ा जी भी बाहर के थे, बजलाल जी भी बाहर के थे, आईटी स्वामी जी भी बाहर के थे। ये तो लोकल ऐसा हमारा ताला तोड़ दी, दिक्कत नहीं मानूंगा। पहली बार ऐसा चुनाव में देख रहे हैं, कोई एक प्रत्याशी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे जीते हो।
और उसकी आगे डिमांड ना उल्टा लुक रहा हो, उसकी ड्यूटी थोड़ा है। वो तो कागजा में ला रखे भी लुका रखा भाई बांग्लों का तो बताने खातिर ड्यूटी लग रही है। अगर वो राजे तो खट्टर जी की जोड़ी बन जाए बढ़िया, और इलेक्शन और तो जितना थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इतने अगर इनमें है ना लोकप्रिय, इतना संगठन है, इतने पन्ना प्रमुख है, बुलाओ संजय भाटिया को और दोनों अगर पकड़ा कर दो, इनकी कार्य प्रणाली पर वोट दो, देखो कितने वोट पड़ेंगे। और एक चीज और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता है जो आकर टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, इन चीजों की कर रहे, गोंडा में रैली करी थी सबसे पहले खट्टर जी ने। संजय भाटिया ने कहा था जी आपको आने की जरूरत नहीं है, वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप चला लेंगे इलेक्शन। और खट्टर जी ने मैंने कहा था मैं तो भाई पर्चा भरने के लिए, दस्तखत करने के लिए तो आऊंगा, फिर मेरे को आने की जरूरत नहीं है। तो जो कार्यकर्ता जो बीजेपी के, जो इलेक्शन का टेंडर तो संजय भाटिया ने ले रखा है। अब संजय भाटिया का खट्टर जी की लोकप्रियता का रिजल्ट आना है, ये तो बेचारे उतंग हो रहे। पूर्व में विधायक थी रोहित रेवड़ी, वो कांग्रेस में चली गई। भाई देखो हवा का रुख ऐसा है, सबको पता है कि आज किसी मोहल्ले, किसी गली में, किसी कॉलोनी में, किसी जगह चले जाओ, आम जनता खड़ी होगी बीजेपी के खिलाफ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके जनता चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। सुरेंद्र जी, आप खुद बीजेपी में रहे हो और आपने जब संजय भाटिया ने इलेक्शन लड़ा था खुद सारी कवरेज करी थी उसकी, आपने उनका प्रचार प्रसार भी किया था, आज इतने खिलाफ क्यों हैं? 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा, और जब भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी की पार्टी थी, बढ़िया नाम, बढ़िया निशान, देश के जो करोड़ों लोग जिनको मूर्ख बना था उनमें मैं भी था, हम भी इमोशनल हो, खूब जुटे, ईमानदारी से जुटे। लेकिन जब इनकी कार्य प्रणाली देखी, लोग तो ही पार्टी छोड़ चाल लग रहे हैं। हमने तो उस टाइम अलविदा कहा था जिस टाइम ये पीक पे थे, और इनका हड़कार का कोई सिम्टम भी नहीं था। हमने इसका टेंडर ले रखा। अगर आज मैं जीतने के बाद यूं करूंगा, कल मैं गलत काम करूं तो जरूरी थोड़ा आदमी मेरे साथ खड़ा रहेगा। जनता के खिलाफ चले तो हमने 1 मिनट में छोड़ दिए। ये नहीं भी चुनाव में पोजीशन खराब होगी तो छोड़ रहे हैं। हमने तो 2-2.5 साल पहले बिल्कुल बजाया था, जब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। आरतीय ने देखकर दुनिया भर जगह और बताऊं, 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास मंडल अध्यक्ष बनाने लायक आदमी नहीं मिलेगा। 4 या 5 आदमी रह जाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो सत्ता के कारण आए थे वो तो जाएंगे, जो पुराने कार्यकर्ताओं को उन्होंने मान सम्मान नहीं करा। और मैं फिर से कहता हूं, बीजेपी उनको कहती है देवतुल्य कार्यकर्ता। अगर वो देवतुल्य है तो देवताओं का हुआ अपमान, तो बीजेपी का होगा इलाज। और बीजेपी का इलाज नहीं हुआ फिर वो बीजेपी वाले कार्यकर्ता देवतुल्य नहीं है। दोनों में देख का फैसला होना इस इलेक्शन के बाद। तो आपने भी मान अपमान के चलते छोड़ी थी पार्टी? बिल्कुल छोड़ी थी। जब किसानों को आतंकवादी, जिस परिवार, जिस समाज से हम आते हैं, उनको किसानों को आतंकवादी और उनको कोई कामरेड को कम्युनिस्ट, और जिस प्रकार से आम कार्यकर्ताओं को इन्होंने बेइज्जती करी, तो हमको इसलिए थोड़ा बीजेपी में संघर्ष किया था। मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाना, संजय भाटिया को एमपी बनाना है, प्रमोद विजय पाल डांडा को एमएलए बनाना, इसलिए थोड़ा संघर्ष करा था। ये था भी बदलाव होगा, अच्छा काम करेंगे, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, राम राज्य आ जाएगा, ऐसा लगता था हमारे को। नहीं आ रहा तो हम विरोध भी करेंगे। और आगे भी ये मान लो कोई दूसरा जीत गया, खट्टर को हरा करो कि जनता के साथ गलत काम करेगा तो उसको भी वो भी खोद देंगे। हमारा काम है अलर्ट मोड पर रहना, जनता के लिए संघर्ष करना। अच्छा काम करेगा उसका स्वागत भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, गलत करेगा तो उसका फिर विरोध करेंगे। लोग ये कह रहे हैं ये मनोहर लाल जी की जो ये चुनाव है, ये फेयरवेल पार्टी चल रही है। राजनीति में मनोहर लाल जी को करनाल के लोग अच्छा फेयरवेल देंगे। और जिस प्रकार से ये तो यार करनाल के लोगों को जिन्होंने बता सौभाग्य है, इतना बुरा हाल कर चुपचाप निकल जाता। ये तो करनाल के लोग तो सौभाग्यशाली फंस रहा है, पड़ा फंस गया 10 साल का। ईशा मौका तो एक आदमी पर फंसा कर नहीं, आदमी सारी जिंदगी यारो कर गया था, मूर्ख बना गया था। जनता तभी जनता खड़ी हो रही है। और मनोहर लाल जी तुम जो मुख्यमंत्री थे जब अवेलेबल नहीं थे, और हारने के बाद तो आप कल्पना कर सकते हो क्या करना होंगे। अच्छा, एसजीपी